BLTM बिजनेस एवं तेजर ट्रैवल और MICE भारत का अग्रणी ट्रेड शो फिर से लौटा। BLTM दिल्ली की शुरुआत लीला एम्बियंस कन्वेंशन सेंटर शादरा में हुई। बिजनेस एवं लेजर ट्रैवल और MICE पर भारत के अग्रणी कारोबार मेले की शुरुआत आज राजधानी में हुई। महामारी के बाद बिजनेस, लेजर और MICE सेगमेंट में फिर से सुधार के चलते इस 2 दिवसीय शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 4 देशों, 13 से अधिक भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। 275 से अधिक होस्टेड बायर्स शो में मौजूद रहेंगे, जिन्हें खास तौर पर देश भर से बिजनेस एवं लेजर और MICE ट्रैवल सेगमेंट से चुना गया है। उम्मीद है कि 1500 से अधिक ट्रेड बायर्स भी शो में आएंगे। शो के दौरान कुछ अनूठे पर्यटन स्थलों जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग, सिंगापुर, मॉस्को और भारत पर्यटन, कुछ भारतीय राज्यों, होटलों, रिजॉर्ट, टूर ऑपरेटरों, DMC आदि को दर्शाया जाएगा। दिल्ली के बीचों बीच लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में 5 स्टार सेटिंग शो का आयोजन होगा, जहां प्रतिभागियों को बैठकों में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा। दुनिया भर में यात्रा फिर से बहाल हो गई है। ज्यादातर गंतव्य 2022 में MICE और लेजर टूरिज्म को तेजी से सामान्य करने की कोशिश में जुटे हैं। उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का आउटबाउंड MICE पर्यटन बाजार 2025 तक 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिजनेस ट्रैवल का बाजार 2027 तक 55.2 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने का अनुमान है और कारोबार संचालन के वैश्वीकरण के चलते 2022-27 के दौरान इसमें 8.1% की दर से बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा लेजर ट्रैवल यानी कि छुट्टी के लिए यात्रा के बढ़ते रुझानों तथा कारोबारों के बीच साझेदारियों, बैठकों में बढ़ोतरी, तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण, सम्मेलनों और आयोजनों के चलते एयरलाइन, हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन उद्योग तेजी से पटरी पर लौट रहा है, जिससे सकारात्मक परिणाम भारत के बाजार पर दिख रहे हैं। BLTM ने भारत के 6.5 मिलियन के आउटबाउंड कारोबार और MICE पर्यटकों तथा दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होते बिजनेस ट्रैवल मार्केट के लिए नए मार्ग खोले हैं। सेंट पीटर्सबर्ग शो का फीचर डेस्टिनेशन होगा, जबकि सिंगापुर फीचर कंट्री होगी। गोवा, उड़ीसा और गुजरात पार्टनर राज्य होंगे तथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश फीचर राज्यों के रूप में हिस्सा लेंगे। देश भर में कई राज्यों से निजी क्षेत्र के भागीदार भी शो में मौजूद रहेंगे। शो में अंडमान निकोबार, दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से निजी प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। इनमें ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, हॉस्पिटैलिटी चेन, DMC और आकर्षण केंद्र शामिल होंगे। ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि टूर ऑपरेटरों और होटल मालिकों के साथ शो में हिस्सा लेंगे, जो भारत में बिजनेस, लेजर और MICE यात्रियों की भावना को दर्शाता है, जिन्होंने महामारी के दौरान भी इन गंतव्यों की यात्रा जारी रखी, क्योंकि ये गंतव्य जरूरी एहतियातों के साथ खुल रहे हैं। भारतीय पर्यटन भी मुख्य रूप से शो में मौजूद रहेगा, जहां विभिन्न अभियानों और प्रोग्रामों जैसे कि आजादी का अमृत महोत्सव, देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रदर्शन किया जाएगा। शो का उद्घाटन कुजेन काय जूलिया, डिप्टी चेयरमैन कमेटी फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, रेमंड लिम, एरिया डायरेक्टर इंडिया इंटरनेशनल ग्रुप, सिंगापुर, अरुण श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर जनरल पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, ज्योति मायल, अध्यक्ष ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सुभाष गोयल, पूर्व सचिव फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और पूर्व अध्यक्ष IATO की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर शो के प्रतिभागी एवं गैर प्रतिभागी देशों जैसे कि श्रीलंका, क्यूबा, ग्रीस, वियतनाम आदि के कॉन्सुल एवं अम्बेसडर, भारतीय राज्यों के वरिष्ठ पर्यटन अधिकारी, विभिन्न यात्रा कारोबार संगठनों के प्रमुख एवं उद्योग जगत के अन्य गणमान्य दिग्गज भी मौजूद थे। शो 2 दिन यानी कि 10 और 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे से ट्रैवल ट्रेड आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। आपको बता दें कि ट्रैवल ट्रेड समुदाय उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में मौजूद थे। इनमें नए एवं दिग्गज प्लेयर्स सभी शामिल थे। शो के दिनों में पर्यटन उद्योग से बड़ी संख्या में आगंतुकों के आने का अनुमान और BLTM के बाद अगले सप्ताह OTM का आयोजन होगा। यह एशिया पैसिफिक का अग्रणी ट्रैवल शो है, जिसका आयोजन 13, 14, 15 सितंबर 2022 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। OTM भारत में ट्रैवल शोज के सर्वोच्च मानक स्थापित करेगा। कोविड ने हमको सिखा दिया कि डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत हमारी स्ट्रेंथ है और ये है भी और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अपनी कंट्री है। तभी मैंने डायस पे भी यही बोला कि हमको सिर्फ एक ही तरफ की बात नहीं करनी है कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग खुद की अपनी रेवेन्यू लूज़ कर रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं लोग आ रहे। एंड दैट इज़ व्हाट वी रियली नीड टू बिल्ड ऑन। वी रियली नीड टू बिल्ड ऑन दोज थिंग्स। एंड टूरिज्म का फोकस है मिनिस्ट्री का एक लिमिट तक होता है। हमको एज प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आगे चल के इनके साथ मिल के काम करना है कि हम हमारी बिजनेस है, हमारा ब्रेड एंड
बटर है, हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे? हम मिनिस्ट्री के साथ मिल के लेके जा सकते हैं एंड मिनिस्ट्री शुड बी देयर टू मेक पॉलिसीज़, देयर शुड बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड दे शुड बी हेल्पिंग अस टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री। और उसके लिए सबसे पहले तो हमें इंडस्ट्री स्टेटस चाहिए। बेशक आप हमें उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालिए, बेशक आप जो मर्जी करिए, पर हमको स्टेटस चाहिए। हमारा एक्सपोर्ट का पैसा सबसे ज़्यादा आ रहा है, हमारी जीडीपी हमारे वजह से है, एम्प्लॉयमेंट हमारी वजह से है, तो हमको भी वही स्ट्रक्चर मिलना चाहिए सो दैट यू नो वी बिल्ड इनटू अ वेरी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री। BLTM का दो दिन का कन्वेंशन चल रहा है, इसमें मेन फोकस क्या है? इनका मेन फोकस तो ये है कि इनको बिजनेस और कॉन्फ्रेंसिंग पे ज़्यादा करना है, और लेजर तो आता ही है। मैंने जैसे बोला कि कोई ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ बिजनेस के लिए आता है और घूमता नहीं है, तभी तो एक वर्ड बन गया, ब्लेजर बन गया। ब्लेजर का मतलब ही यही है कि बिजनेस भी कर रहे हैं, लेजर भी कर रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस तो हमारी स्ट्रेंथ है। इंडिया सच अ ब्यूटीफुल कंट्री और हमारे अब इतने सारे एवेन्यूज़ बन रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंसिंग तो राइज पे ही है। और ऐसे जो हमारे एग्जीबिशंस होती हैं, इनमें हमें और पता चलता है कि हमारा क्या कनेक्ट है, B2B हमारा क्या स्ट्रॉन्ग है, कंट्रीज़ आ रही हैं, हमको उसके साथ कैसे काम करना है। और एक जो बहुत चीज़ बहुत महत्वपूर्ण आई है, यू नो, आफ्टर कोविड इज़ हमें अपने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारे जो हमारे वर्किंग पार्टनर्स हैं, हमको उनके साथ फिर से जुड़ना है, क्योंकि सब कुछ रह गया 3 साल में। हम 2 साल तो स्ट्रगल करते रहे, तीसरे साल में हम कोशिश कर रहे थे आने की, और पर अब हमको लगना है कि हमें स्टेक होल्डर्स के साथ टाई अप करना है। और वो जो ऐसे शोज़ होते हैं, OTM हो जाए, BLTM हो जाए, TTF हो गए, ये हमारी स्ट्रेंथ को आगे लाते हैं, हम कनेक्ट करते हैं और फिर से बिज़नेस करने की हम गुजारिश करते हैं। टूरिज़्म और जो डोमेस्टिक टूरिज़्म वो बहुत ज़्यादा कैसा लग रहा है इस पूरे फोकस को देखें तो? देखिए, सबसे पहले तो 2.5-3 साल तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, तो जैसे जेल से बंदा बंद हो और जेल से छूटता है, तो इस तरीके से जो भी आदमी अफोर्ड कर सकता है वो ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए, कश्मीर भी एकदम कितना भरा पड़ा है। और दूसरा, बाहर चलेंगे जहाँ आवाज़ आएगी आपको। हाँ, तो दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को वीज़ा मिले। अब जैसे कि मैंने कहा कि वीज़ा नहीं मिल रहे, यूरोप के किसी भी कंट्री के 4-4, 6-6 महीने की वेटिंग है, अमेरिका कनाडा की भी वेटिंग है। तो ये एक सुनहरी मौका है कि इंडियंस को रशिया जाने के लिए। पर रशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें भी वीज़ा में टाइम लगता है। तो अगर रशिया वीज़ा कर दे, और अभी एरोफ्लॉट की कुछ फ़्लाइटें हैं, डायरेक्ट एयर इंडिया की भी 2 या 3 फ़्लाइटें हैं, पर अगर रोज़ की फ़्लाइटें हो जाएं और ओपन स्काई कर दे रशिया और इंडिया के बीच में, तो मैं समझता हूं कि जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम थाईलैंड, मलेशिया, media friends and buyers and जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये ओपन स्काई कर दे रशिया के साथ और रूबल और रुपीस की डायरेक्ट पेमेंट हो जाए और फ़्लाइटें शुरू हो जाएं और वीज़ा हो जाए, तो जैसे थाईलैंड में 1.5 मिलियन है, 1.4 मिलियन सिंगापुर, मैं समझता हूँ 1 मिलियन तो कम से कम इंडिया और रशिया के बीच में लोग ट्रैवल कर सकते हैं। रशिया में होटल्स भी अच्छे हैं, खाना पीना भी अच्छा है, शॉपिंग भी अच्छी है और नाइट लाइफ भी अच्छी है जो लोग इंडियंस चाहते हैं। तो वहाँ कल्चरल डांसेस वगैरह बहुत कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन टूरिस्ट का टारगेट अगर रखते हैं तो 2 साल के अंदर 1 मिलियन टूरिस्ट हो सकता है। मेरा नाम संजीव अग्रवाल, मैं फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड, जो कि इस BLTM प्रदर्शनी के आयोजक हैं, उसका चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। इस प्रदर्शनी में हमारा उद्देश्य ये है कि कोविड के काल में जो एक टूरिज़्म इंडस्ट्री पे बहुत बड़ी मार पड़ी, इससे निकल के वापस हम एक अच्छे हेल्थ की तरफ अग्रसर कर सकें। ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री को, पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है। दुनिया भर में करीब 10% लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट पाते हैं और ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये लगभग ठप सा हो गया था और अभी हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि ये वापस एक करीब 90% से 100% की तरफ जाने की उम्मीद है इसी फिनेंशियल ईयर में 2022 और 23 में। और इसमें बहुत सा उथल पुथल है, बहुत सी जगह अभी लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं दूसरी जगह, वो अब नए डेस्टिनेशन को चूज़ कर रहे हैं। और वो जो फॉरेन नहीं जा पा रहे हैं वो भारत के अंदर ही घूम रहे हैं। लेकिन जो विदेश से भारत नहीं आ पा रहे हैं अभी उतने नंबर में,
तो ऐसा करके एक आपस का एक इंडस्ट्री में संतुलन एक किसी तरह से बन रहा है। और ये भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो यहाँ की देशीय अंतर्देशीय पर्यटन है, इन्होंने रियलाइज़ किया कि भारतीय के पास भी काफ़ी परचेजिंग पावर है, काफ़ी अच्छा उनको स्पेंडिंग पावर है। तो वो जब अगर फॉरेन नहीं जा पाए तो उन्होंने बहुत महंगे कमरे भी अपने उसकी कीमत चुका के लिया और उनको एक तरह से टूरिज़्म इंडस्ट्री को ज़िंदा रखा। और जो अब वो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन थोड़ी बहुत वीज़ा में डिले है, बहुत सी जो वेस्टर्न कंट्री जैसे यूरोप और अमेरिका में काफ़ी डिले है, तो अभी एक नए नए डेस्टिनेशन आ रहे हैं। और उसमें हमारे साथ ये रशिया पहली बार इतने बड़े रूप में यहाँ दिल्ली में और मुंबई में काफ़ी प्रमोशन कर रहे हैं। और बहुत से भारतीय अब रशिया जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आने वाले टाइम में अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि ये एक दिक्कत है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में वीज़ा की प्रॉब्लम है और रशिया ने अपना ये फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है, तो काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और वो वहाँ से रशियन यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये हमारा एडवाइस रहेगा जो पर्यटन इनबाउंड का जो हमारे पर्यटन विभाग देखते हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, कि वे रशिया में काफ़ी प्रमोशन करें, तो इससे हमें काफ़ी लाभ होगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।